एक बच्चा अभी अभी पैदा हुआ था। उसका रंग सफेद था और उसमें कोई सांस नहीं बची थी। उसकी माँ बेबस होकर बिस्तर पर पड़ी रो रही थी। तभी एक चमत्कारी पक्षी खिड़की से अंदर आया। वह बच्चे के पेट पर बैठा और अपनी चोंच से उसके सीने को कुछ बार ठोका। अगले ही पल बच्चा जादू की तरह जिंदा हो गया। उस पक्षी ने बच्चे को दूसरी जिंदगी दी और वहीं से उनके बीच एक अनोखा रिश्ता शुरू हुआ। बच्चा बड़ा होकर उस पक्षी की हिफाजत करने लगा, लेकिन अचानक एक दिन पक्षी और उसके साथी जैसे पागल हो गए। वे एक दूसरे को मारने लगे। उनके नन्हे बच्चे बिना खाना पाए भूख से तड़पते हुए घोंसले से गिरकर मरने लगे। यह सब देखकर लड़का, अब एक आदमी बन चुका था, बहुत दुखी हुआ। जांच में पता चला कि ये सब मोबाइल टावरों से निकल रही रेडिएशन की वजह से हो रहा था। वह आदमी खुद मजदूरों को समझाने गया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। फिर वह सरकार के पास गया, लेकिन वहां भी सब मिले हुए थे। मजबूर होकर वह लोगों को मोबाइल के खतरों के बारे में बताने लगा, लेकिन लोग उसे पागल समझकर भगा देते थे। आखिरकार हिम्मत करके वह मोबाइल टावर पर चढ़ गया। एक रस्सी से खुद को बांधा और अपनी जान दे दी ताकि पक्षियों की जान बच सके। उसकी आत्मा निकलकर ऊपर आई और मरे हुए सभी पक्षियों की आत्माएं भी उससे मिलने लगीं। सब मिलकर एक विशाल पक्षी बन गए जो इंसानों से बदला लेने निकला। तभी अचानक पूरे शहर के मोबाइल फोन खुद उड़कर एक जगह इकट्ठा होने लगे। वे समुंदर की लहरों की तरह हिलते हुए आदमी के घर पहुंच गए। जब वह जागा तो देखा कि चारों तरफ मोबाइल ही मोबाइल हैं। तभी मोबाइल की स्क्रीन पर उन सभी पक्षियों की तस्वीरें आईं जिन्हें वह नहीं बचा पाया था। मोबाइल ने उसे घेर लिया। एक मोबाइल उसके मुंह में घुसा, फिर सारे मोबाइल उसके पेट में जाने लगे और उसका पेट फट गया। इसके बाद लाखों मोबाइल शहर पर टूट पड़े और इकट्ठा होकर एक विशाल राक्षस बन गए। उस राक्षस ने मोबाइल टावर को उखाड़कर फेंक दिया। इसके बाद मोबाइल इंसानों को निगलने लगे। अंत में वे सब मोबाइल फिर से पक्षियों में बदल गए और मिलकर एक विशाल पक्षी बन गए जिसने इंसानों पर हमला शुरू कर दिया। शहर में आग लग गई, गाड़ियां उड़ने लगीं और लोग चीखने लगे। वह पक्षी राक्षस लोगों को आसमान में उठाकर नीचे फेंकने लगा, लेकिन तभी दाशान नाम का हीरो आया। उसने मछली पकड़ने वाली जाल से सबको बचाया। पक्षी राक्षस ने उस पर हमला किया, लेकिन दाशान एक मजेदार तरीके से पेट की गैस मारकर भाग निकला। पक्षी राक्षस ने उसे फिर से पकड़ लिया और निगल गया, लेकिन दाशान के पास एक स्पेशल डिवाइस थी जिससे वह उसके पेट से बाहर निकल आया। फिर लड़ाई हुई। पक्षी राक्षस मरा, लेकिन फिर जिंदा हो गया। दाशान की बैटरी खत्म हो रही थी, इसीलिए वह परमाणु प्लांट में एनर्जी लेने गया, लेकिन वहां की रेडिएशन से पक्षी राक्षस कमजोर पड़ गया। वैज्ञानिकों ने एक रेडिएशन कार बनाई जिससे उस राक्षस को बंद कर दिया गया, लेकिन मशीन खराब हो गई और पक्षी राक्षस फिर से निकल आया। उसने वैज्ञानिक के शरीर पर कब्जा कर लिया और तबाही मचाने लगा। दाशान फिर आया, लेकिन कुछ नहीं कर सका क्योंकि राक्षस अब डॉक्टर के शरीर में था। राक्षस ने दाशान को भी घायल कर दिया। अब छोटी सी रोबोट लड़की शोमी आई और दाशान को ले जाकर उसे अपग्रेड करके दाशान 2.0 बना दिया। अब सुपर पावर के साथ दाशान 2.0 मैदान में आया। पक्षी राक्षस ने खुद को हजारों रोबोट में बदल लिया, लेकिन दाशान ने सबको तबाह कर दिया। पक्षी राक्षस अब एक मोबाइल जायंट बन गया, लेकिन दाशान ने भी खुद को मेटल जायंट में बदल लिया और दोनों की खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। अंत में दाशान की बैटरी फिर खत्म होने लगी। तब हजारों छोटे दाशान रोबोट आए जिन्होंने कबूतरों को पकड़ लिया और पक्षी राक्षस को धमकी दी कि वह वैज्ञानिक के शरीर को छोड़े। मजबूर होकर पक्षी राक्षस बाहर आया। दाशान ने उसे एक बार फिर से मोबाइल टावर पर ले जाकर रेडिएशन से भस्म कर दिया। टावर फट गया और पक्षी राक्षस का अंत हो गया। इस घटना के बाद सरकार ने कई मोबाइल टावर हटा दिए ताकि पक्षियों को नुकसान न हो। अब पक्षी फिर से आराम से और